तो गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाजी मंदिर पहुंचे हैं और वहीं राहुल गांधी जो कि जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद आज अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद राहुल गांधी की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, इस चुनाव को लेकर राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं, इसके अलावा बीजेपी पर कुछ सवाल भी राहुल गांधी खड़े कर सकते हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिन की दो महत्वपूर्ण खबरें हैं ये। प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार की बात करते थे, हर मीटिंग में भ्रष्टाचार की बात होती थी। जय शाह जी का मामला आया, राफेल डील सामने आई। आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार शब्द इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। अस्पतालों के बारे में, कॉलेजेस के बारे में प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। किसानों के बारे में, किसानों को क्या दाम मिलता है उसके बारे में प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। और ये मूड सिर्फ प्रधानमंत्री जी में नहीं है, ये मूड रूपानी जी में है, ये पूरी बीजेपी में है। हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, पहला राउंड हो गया है, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव जीत रही है। आपके अब सवाल हो, आप खुल के पूछिए। Can you raise hands? I will not be able to run this PC otherwise. Yes. Let's ask Kapil Dave from Times. क्या क्या हो रहा है? मंदिर जाने को लेकर काफी विवाद होता रहा है गुजरात में। बीजेपी ने भी इशू रेज किया। हाँ। हमारी यात्रा निकली है और जिस भी मंदिर में मैं गया हूं, मैंने गुजरात की जनता के सुनहरा भविष्य मांगा है कि ये प्रदेश के युवा जो हैं, किसान जो हैं, उनको एक अच्छा भविष्य मिले। मंदिर में जाना मना है क्या? रौनक पटेल जी फ्रॉम एबीपी अस्पताल। सवाल ये 50% आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया है। सिर्फ पाटीदारों को किस प्रकार से वादा कर रहे हैं? मेरा दूसरा सवाल है कि गुजरात को लेकर यदि आप चुनाव जीते जिस प्रकार से दावा कर रहे हैं तो आपकी नीति क्या होगी? हमारा मैनिफेस्टो इस मामले में बड़ा क्लियर है। सोलंकी जी, आप रिजर्वेशन के मामले पर बोले। જે રીતે અમે કાનૂની एक्सपर्टની सलाह लीधी, हिंदी में बोले, हमने जिस तरह से कानून के दायरे में रहकर संविधान में आर्टिकल 13C और आर्टिकल 46 जिसके द्वारा जो भी जातियां जो ऑलरेडी रिजर्वेशन में आ गई है, एसटी, एससी, ओबीसी, उसके अलावा की जो जातियां हैं उनकी आर्थिक परिस्थितियों को देख के, उनकी शिक्षा की परिस्थितियों को देख के हम एक बिल ले आएंगे विधानसभा में, उसको पारित किया जाएगा, राष्ट्रपति जी को दिया जाएगा और उसके बाद एक आयोग की रचना होगी और वो आयोग ऑब्जर्वेशन करके जो बाकी की बची जातियां हैं उसके बारे में निर्णय करेगा और जो सुविधाएं ओबीसी को मिल रही है उसी प्रकार की सुविधाएं देने का ये पहली बार देश में होगा। ये पॉलिटिकल बिल की बात है, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हम ये करने जा रहे हैं। एक सेकंड, वो उनका दूसरा सवाल था। जो मैंने पहले बात बोली, बैलेंस डेवलपमेंट की बात। एक तरफ आप 33,000 करोड़ रुपए एक कंपनी को, 45,000 हेक्टेयर एक व्यक्ति को, 1 रुपए प्रति मीटर, और जब किसान बिजली मांगता है तो आप उसे कहते हो रात को मिलेगी। 1,30,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है 10 लोगों का। जब किसान कहता है कर्जा माफ करो तो आप कहते हो हमारी पॉलिसी नहीं है। कांग्रेस पार्टी बैलेंस तरीके से गुजरात को आगे बढ़ाएगी। हमने किसानों का कर्जा माफ की बात की है, सरदार पटेल हेल्थ केयर कार्ड की बात की है, पब्लिक हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, नर्सेज लाने की बात की है,
सरदार पटेल हेल्थ केयर कार्ड को आप ले जाके फार्मेसी में मुफ्त में दवाई ले पाएंगे। गेहलोत जी बैठे हैं, राजस्थान में इन्होंने किया, ये हम गुजरात में करने जा रहे हैं। पूरा का पूरा फोकस बैंकिंग सिस्टम का फोकस 10 लोगों को, अहमदाबाद के छोटे बिजनेसमैन, सूरत के छोटे बिजनेसमैन, गुजरात के दुकानदार, गुजरात के व्यापारी, उनको आपने पिछले 22 साल में कोई सपोर्ट नहीं दी। 8 नवंबर को पहला झटका मारा और फिर गब्बर सिंह टैक्स। गब्बर सिंह टैक्स ने 50% पैसा गुजरात के व्यापारियों का गायब कर दिया है। किसी भी व्यापारी से आप पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा। तो ये इरैशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज, इससे हम हटेंगे, किसानों को सपोर्ट करेंगे, युवाओं को एजुकेशन में रोजगार दिलाने में सपोर्ट करेंगे, हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करेंगे। आखिरी बात, फिक्स्ड पे की जो बात है, कॉन्ट्रैक्ट वेजेस की जो बात है, मुझे बहुत टच हुआ। गुजरात की एक टीचर कहती है, रोते हुए मुझे कहती है, महंगाई बढ़ती जा रही है मगर मेरी सैलरी नहीं बढ़ती है। ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, परमानेंट सैलरीज है, इनको हम बदल देंगे। ये बेसिक डिजाइन। मगर मेन बात हमारी ये होगी कि जैसे हमने पिछले 3-4 महीनों में सब नेताओं ने मिलकर गुजरात की आवाज सुनी है, वैसे ही हम जो भी निर्णय लेंगे गुजरात की जनता की आवाज सुनकर, आपकी आवाज सुनकर हम लेंगे। आपसे बिना पूछे यूनिलैटरली हम निर्णय नहीं लेने वाले हैं। नेहा अमीन जी फ्रॉम चौपाल। सर, एक सवाल आपसे पूछना था कि आप केवल गुजरात में ही इतने मंदिरों में क्यों गए हैं? नहीं, मैं, आपको याद होगा, मैं उत्तराखंड में केदारनाथ गया था। मैं जाता रहता हूँ मंदिर में। ये बीजेपी की स्टोरी है कि मैं मंदिर में नहीं जाता। आप उत्तराखंड में जाके देखिए, मंदिरों में गया था। आपको याद नहीं कि मैं केदारनाथ गया? केदारनाथ गुजरात में है क्या? हमारी नॉर्मली हमारी पब्लिक मीटिंग लगती हैं। इस बार हमारी यात्रा लगी थी। कितने किलोमीटर की यात्रा की हमने? तो यात्रा में जहां भी मौका मिला मैं चला और मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। किशन फ्रॉम जीएसटी। राहुल जी आती है गुजरात समाचार, फ्रॉम जीएसटी, गुजरात समाचार, फ्रॉम गब्बर सिंह टैक्स, फैंटास्टिक। जीएसटी गुजरात समाचार के लिए सर। मेरा आपको गब्बर सिंह टैक्स अच्छी लगी? फॉर्म भर रहे हो? नहीं, बताइए। मेरा सवाल ये है कि सब गवर्नमेंट बात करती है किसानों को पूरा दाम मिलेगा, टेका का भाव जो गुजरात में बोला जाता है वो मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट जब भी किसान का प्रोडक्ट तैयार हो जाता है उसके बाद बोलती है कि विदेश में निकास नहीं है और फिर उसकी प्राइस नहीं मिलती। मैं आपसे स्ट्रेटेजी जानना चाहता हूँ कि आपके पास कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है कि आप किसानों को पूरा भाव दे पाए? देखिए, ये नियत पे होता है, इंटेंशन पे होता है। हमने 70,000 करोड़ रुपए किसान का कर्जा माफ किया। आप गुजरात के कपास के किसान से पूछ लीजिए, जब यूपीए सरकार थी 1400 रेट मिलता था। मोदी जी ने वायदा किया था 2000 मिलेगा, आज 800 मिलता है और यही हाल मूंगफली की है। तो हमारा रिकॉर्ड है, हम हवा में नहीं बोल रहे हैं। जब हम कर्जा माफी की बात करते हैं हमने किया है, जब हम सही दाम देने की बात करते हैं, एमएसपी देने की बात करते हैं, हमने किया है। जब हम बोनस की बात करते हैं हमने किया है, जब हम कॉम्पेंसेशन की बात करते हैं हमने किया है। ये हमारा रिकॉर्ड है। मोदी जी ने लंबे वायदे किए, 15 लाख का वायदा किया, उन्होंने नहीं किया। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा। सच्चाई हिंदुस्तान की, नरेंद्र मोदी जी की मेक इन इंडिया की, 24 घंटे में 450 युवाओं को पूरे देश में रोजगार मिलता है। हमारा रिकॉर्ड आप देख लीजिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का रिकॉर्ड देख लीजिए, जॉब क्रिएशन का रिकॉर्ड देख लीजिए, एमएसपी का देख लीजिए,
किसान कर्जा माफी का देख लीजिए, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन में हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए। जैसा आदरणीय राहुल जी ने कहा, अगर आप आदरणीय मित्र चेक भी करेंगे तो जब यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी तो कपास का भाव 4,000 रुपए से कम शायद ही कभी मिला हो। और आज किस प्रकार से वो पिटी, किस प्रकार से बाजरा पिटा, किस प्रकार से मूंगफली पिटी, ये सब जानते हैं। नरेंद्र भाई फ्रॉम TV9। नहीं, खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, जो भी आप देखें। अच्छा, मेरा सवाल यह है कि 2007 के चुनाव हो, 2012 के चुनाव हो, कांग्रेस ने जो मुद्दा इस टाइम लिया है, युवाओं की बात हो, किसानों की बात हो, ये सभी मुद्दे पहले के चुनाव में भी लेकर कांग्रेस आई थी, लेकिन गुजरात की जनता ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इस टाइम ऐसा क्या होगा? कांग्रेस किस प्रकार से आशावाद है कि ये जो मुद्दे हैं उसको गुजरात की जनता एक्सेप्ट करेगी? इस बार बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव दबा के लड़ रही है, मिलकर लड़ रही है, एक साथ लड़ रही है, स्ट्रेटेजी के साथ लड़ रही है। चुनाव नैरेटिव पे जीता जाता है, इश्यूज पे जीता जाता है। और आप किसी भी चुनाव को देखें, जो जिसका नैरेटिव बदलता नहीं, जो अपने नैरेटिव को, इश्यूज को मेंटेन करके रखता है, वो चुनाव जीतता है। अगर आप बीजेपी को देखें, वो नैरेटिव बना ही नहीं पा रहे, वो इश्यूज पे खेल ही नहीं पा रहे। जैसे मैंने कहा, मोदी जी अपने बारे में बोल रहे हैं, ध्यान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोल रहे हैं। जय शाह का जो मामला है, 50,000 रुपए को 3 महीने में अमित शाह के पुत्र ने 80 करोड़ में बदला।